राम जी को पाना है तो राम राम बोल, राम राम बोल प्यारे राम राम बोल, राम जी को पाना है तो राम राम बोल। जय हो प्रभु श्री राम। आप सभी प्यारे भक्तों को जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम। प्यारे भक्तों, परम दिव्य शक्ति पर आप जी को अनेकों कथा कहानियाँ सुनाई जाती हैं। आज हम आप जी को प्रभु श्री राम जी की कथा कितने कितने प्रभु श्री राम सुनाएंगे। प्रेम पूर्वक कथा का श्रवण कीजिए और प्रभु श्री राम नाम में डूब जाइए। छोटी सी प्यारी सी कथा है, आप जी को अवश्य अच्छी लगेगी। और यदि आपको कथा अच्छी लगे तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपको पुण्य की प्राप्ति हो और हमें प्रेरणा मिले। जय हो प्रभु श्री राम। तो आइए भक्तों, कथा शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, प्रभु श्री राम सिंहासन पर विराजमान थे। उनकी अंगूठी अनामिका से खिसककर अचानक गिर पड़ी। अंगूठी ने जमीन को छुआ तो उस जगह एक छेद बन गया। अंगूठी उसी छेद में लुप्त हो गई। अपने स्वामी के विश्वसनीय अनुचर हनुमान जी हमेशा की तरह राम जी के चरणों में किसी भी प्रकार की सेवा के लिए तत्पर रहते थे। प्रभु श्री राम जी ने उनसे कहा, मित्र देखो, मेरी अंगूठी इस छेद में गिर गई है, जाओ उसे ढूंढ कर ले आओ। महावीर हनुमान जी ने उसी समय अपने प्रभु श्री राम जी की आज्ञा को स्वीकार कर लिया। मनवांछित रूप धारण कर सकने में समर्थ हनुमान जी के पास ऐसी शक्ति थी कि वह सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप भी धारण कर सकते हैं और विराट से विराट आकार भी ग्रहण कर सकते थे। वह किसी भी छेद में प्रविष्ट हो सकते थे, फिर वह चाहे कितना ही छोटा क्यों ना हो। तो हनुमान जी ने लघु रूप धारण किया। उन्होंने छोटा सा रूप धारण किया, सूक्ष्म रूप धारण कर उस छेद में प्रविष्ट हो गए। हनुमान जी ने छेद में प्रवेश क्या किया कि वह धरती के गर्भ में भीतर ही भीतर उतरते चले गए। इतना नीचे कि वह सीधे पाताल लोक पहुंच गए। वहां सबसे पहले स्त्रियों ने उन्हें देखा और बोलने लगी, देखो देखो, ये बंदर का बच्चा, ये ऊपर से टपका है। उन स्त्रियों ने हनुमान जी को पकड़कर एक थाली पर बिठा दिया। पाताल लोक में रहने वाला भूतों का राजा जानवरों के मांस का शौकीन था। सो साग सब्जियों के साथ जीते जागते हनुमान जी को भी राजा के रात्रि भोज के लिए परोसगारी करने वालों के पास पहुंचा दिया गया। थाली पर बैठे हनुमान जी असमंजस में थे कि क्या करें। महावीर हनुमान जी बहुत ही सूक्ष्म रूप में थे। पाताल की स्त्रियों ने उन्हें साधारण बंदर का बच्चा समझा और सोचा कि चलो आज का भोज बन गया, राजा की रात्रि के भोजन का इंतजाम हो गया। उन्होंने ऐसा सोचकर श्री हनुमान जी को थाली में परोस दिया। हनुमान जी पाताल लोक में परेशानी का सामना कर रहे थे तो राम जी उधर मानव लोक में अयोध्या के सिंहासन पर निश्चित विराजमान थे। इतने में ऋषि वशिष्ठ जी और भगवान ब्रह्मा जी उनसे भेंट करने के लिए वहां आए। उन्होंने प्रभु श्री राम जी से कहा, हम आपसे एकांत में बात करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि अपनी बातचीत कोई और सुने या बीच में बोले। क्या आपको स्वीकार है? प्रभु श्री राम जी ने उन्हें प्रणाम किया और आदर सहित बिठाया और कहा, ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। परंतु अतिथियों ने कहा, ऐसे नहीं, पहले आप वचन दीजिए कि अपनी वार्ता के बीच यदि कोई भीतर आ जाएगा तो उसका सिर तुरंत काट दिया जाएगा। प्रभु श्री राम जी ने सहमति दर्शाते हुए उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। जब यह नाजुक वार्ता चल रही होगी, उस समय द्वार पर पहरा देने के लिए सबसे विश्वसनीय व्यक्ति कौन है? हनुमान जी तो अंगूठी लाने के लिए धरती के भीतर बने छेद में समाये हुए हैं। राम जी को अब लक्ष्मण जी से अधिक विश्वास किसी पर नहीं था।
सो उन्होंने लक्ष्मण जी को द्वार पर तैनात कर दिया और कहा कि भीतर कोई ना आ पाए, भीतर किसी को ना आने देना। लक्ष्मण जी द्वार पर निष्ठा से पहरा दे रहे थे। इतने में कहीं से ऋषि विश्वामित्र प्रकट हो गए। ऋषि विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण, मुझे श्री राम जी से मिलना है। इस समय मुझे उनसे आवश्यक कार्य है। कहाँ है प्रभु श्री राम? लक्ष्मण जी ने उत्तर दिया, ऋषिवर, राम जी कुछ अतिथियों से अत्यंत महत्वपूर्ण वार्ता में व्यस्त हैं। अभी आप भीतर ना जा सकेंगे, आपको बाहर ही प्रतीक्षा करनी होगी। कुछ देर आप बाहर प्रतीक्षा करें। प्रभु श्री राम अंदर अतिथियों के साथ आवश्यक बात कर रहे हैं। जैसे ही उनकी वार्ता समाप्त होगी, मैं आप जी को अंदर ले जाऊंगा। परंतु ऋषि विश्वामित्र जी ने कहा, ऐसा क्या है जो राम जी मुझसे छिपाएं? विश्वामित्र जी ने कहा, मुझे इसी समय भीतर जाना होगा। लक्ष्मण जी बोले, आपको भीतर ले जाने से पहले मुझे श्री राम जी की अनुमति लेनी होगी। तब ऋषि विश्वामित्र जी बोले, ठीक है, भीतर जाओ और अनुमति लेकर आओ। तब श्री लक्ष्मण जी बोले कि मैं भीतर नहीं जा सकता जब तक प्रभु श्री राम स्वयं बाहर नहीं आ जाते। आपको कृपा पूर्वक प्रतीक्षा करनी पड़ेगी मुनिवर। ऐसा सुनकर ऋषि विश्वामित्र जी बोले, यदि तुम भीतर जाकर राम जी को मेरे आगमन की सूचना ना दोगे तो मैं श्राप देकर अयोध्या का संपूर्ण साम्राज्य भस्म कर दूंगा। विश्वामित्र जी ने लक्ष्मण जी को ऐसे धमकाया कि लक्ष्मण जी सोचने के लिए विवश हो गए। लक्ष्मण जी ने सोचा, यदि मैं भीतर जाता हूँ तो मारा जाऊंगा, यदि भीतर ना जाऊं तो क्रुद्ध मुनिवर सारे के सारे साम्राज्य को ही भस्मीभूत कर देंगे। सारी प्रजा, सारे प्राणियों का विनाश हो जाएगा। सही होगा कि मैं अकेला ही प्राणों को त्याग दूं। ऐसा मन में विचार कर लक्ष्मण जी सीधे भीतर चले गए। जब प्रभु श्री राम जी ने लक्ष्मण जी को देखा तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मण, क्या बात है, भीतर आने का अपना कारण बतलाओ। तब लक्ष्मण जी ने कहा कि बाहर ऋषि विश्वामित्र जी आए हैं, उन्हें आपसे आवश्यक कार्य है। तब प्रभु श्री राम जी ने कहा, उन्हें सम्मान पूर्वक भीतर ले आओ। ऋषि विश्वामित्र जी भीतर पहुंच गए। वह गोपनीय वार्ता समाप्त हो चुकी थी। ब्रह्मा जी और वशिष्ठ जी राम जी से बस यह कहने पधारे थे कि मृत्यु लोक में आपसे अभिष्ट कार्य संपन्न हो चुके हैं। राम अवतार के समापन का समय आ चुका है। अब आपको यह नश्वर शरीर त्याग कर देवलोक को लौटना होगा। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, भैया, आपको मेरा सिर काटना होगा। राम जी बोले, क्यों? हमारी बातचीत तो समाप्त हो चुकी थी, कहने सुनने को कुछ रहा ही नहीं, तो मैं तुम्हारा सिर क्यों काटूं भला? लक्ष्मण जी बोले, आप ऐसा नहीं कर सकते भैया, केवल इसलिए कि मैं आपका भाई हूँ आप मुझे बख्श नहीं सकते। ऐसा करने से राम नाम कलंकित हो जाएगा। आपने अपनी धर्म पत्नी को भी नहीं बख्शा, उन्हें वन भेज दिया। मुझे दंड मिलना ही चाहिए, मैं प्राण देने को तैयार हूँ। आपने जो वचन दिया है उसे निभाना होगा। लक्ष्मण जी विष्णु जी की शैया शेषनाग के अवतार थे। राम जी के साथ इस लोक में उनका समय भी पूरा हो चुका था। वह सीधे सरयू नदी में पहुंचे और उसकी जलधारा में विलीन हो गए। लक्ष्मण जी के देह त्याग करते ही राम जी ने विभीषण, सुग्रीव आदि अपने मित्रों को बुलाया। उन्होंने अपने जुड़वा पुत्रों लव और कुश के राज तिलक की व्यवस्था कर दी। फिर अपनी नश्वर देह सरयू नदी के शिपर जल प्रवाह को समर्पित कर दी। धराधाम पर ये सारा असाधारण घटना चक्कर चल रहा था और हनुमान जी अभी भी पाताल लोक में ही थे। अंत में जब उन्हें भूतों के राजा के पास ले जाया गया तो वह राम नाम जप रहे थे। उनके मुख से राम 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 का नाम सुनकर भूतों के राजा ने पूछा, कौन हो तुम? महावीर हनुमान जी ने उत्तर दिया, मैं हनुमान हूँ। तो भूतों के राजा ने कहा, हनुमान? कौन हनुमान? यहाँ क्यों आए हो? तब हनुमान जी ने उत्तर दिया, मेरे स्वामी प्रभु श्री राम जी की अंगूठी भूमि के एक छेद में गिर गई थी, उसी को लेने आया हूँ।
भूतों के राजा ने इधर उधर देखा। उन्होंने हनुमान जी को एक थाल की ओर संकेत किया। उस थाल में हजारों अंगूठियां थी। राजा स्वयं उठा, थाल वह हनुमान जी के सामने ले आया। उसे भूमि पर रखकर राजा ने हनुमान जी से कहा, अपने राम जी की अंगूठी पहचान कर ले लो। सारी अंगूठियां एक जैसी थी, हूबहू, किसी में भी रत्ती भर का भी अंतर नहीं था। हनुमान जी की बुद्धि चकरा गई। वो कहने लगे, मैं समझ नहीं पा रहा इसमें वह अंगूठी कौन सी है जिसे मैं लेने आया हूँ, जो मेरे प्रभु श्री राम जी की है। और उन्होंने मायूसी में दाएं बाएं गर्दन हिला दी। भूतों के राजा ने महावीर हनुमान जी से कहा, थाल में जितनी अंगूठियां हैं, सृष्टि में अब तक उतने ही प्रभु श्री राम हो चुके हैं, उतने ही उनके अवतार हो चुके हैं। जब तक तुम भूलोक पहुंचोगे तो राम जी तुम्हें नहीं मिलेंगे। राम जी का यह अवतार अब समाप्त हो चुका है। जब भी राम जी के अवतार का काल पूरा होने को आता है, उनकी अंगूठी नीचे गिरकर यहाँ पहुंच जाती है। मैं उसे सहज कर रख लेता हूँ, तुम अब जा सकते हो। तब फिर हनुमान जी वहां से खाली हाथ वापिस चल पड़े। राम नाम रति राम गति, राम नाम विश्वास, सिमरत शुभ मंगल कुशल दूहु दिसी तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं कि जिसका राम नाम में प्रेम है, राम ही जिसकी एकमात्र गति है और राम नाम में ही जिसका विश्वास है, उसके लिए राम नाम का स्मरण करने से ही दोनों लोक शुभ मंगल और कुशल हो जाते हैं। राम नाम अवलंब बिन परमारथ की आस, बरसत बारिद बूंद गही चाहत चढ़न आकाश। जो राम नाम का सहारा लिए बिना ही परमार्थ और मोक्ष की आशा करता है, वह तो मानो बरसते हुए बादल की बूंदों को पकड़कर आकाश में चढ़ना चाहता है। अर्थात जैसे वर्षा की बूंदों को पकड़कर आकाश पर चढ़ना असंभव है, वैसे ही राम नाम का जप किए बिना परमार्थ की प्राप्ति असंभव है। हर न अमंगल करन सकल कल्याण, राम नाम नित कहत हर गावत वेद पुराण। राम नाम सब अमंगलों और पापों को हरने वाला और सब कल्याणों को करने वाला है। इसी से श्री महादेव जी सर्वदा श्री राम नाम को रटते रहते हैं और वेद पुराण भी इस नाम का ही गुण गाते हैं। जय हो प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम जी विषम परिस्थितियों में भी नीति सम्मत रहे। उन्होंने वेदों और मर्यादा का पालन करते हुए सुखी राज्य की स्थापना की। संयम की भावना व सुखों से समझौता कर न्याय और सत्य का हमेशा साथ दिया। फिर चाहे राज्य त्यागना हो, बाली का वध करना हो, रावण का संहार या सीता माता जी को वन भेजना हो। सब प्रभु श्री राम जी से सीखिए, अपनों के जख्म हंसकर सहना, सब जान कर भी कुछ ना कहना। स्वर्ण सिंहासन पास होते हुए भी कंटीले वन में कई वर्षों तक रहना। सब प्रभु श्री राम जी से सीखिए, वचन व आज्ञा का पालन करना, संकल्पी जीवन का संचालन करना। पीड़ा हो चाहे अपनी या दूसरों की, पल में औषधीय निवारण करना। सब प्रभु श्री राम जी से सीखिए, कौशल्या जैसी धैर्यवान माँ को पाना, सीता मासम असंख्य आसमां को पाना। आसान नहीं होती है ये धर्म की डगर, मर्यादा पुरुषोत्तम की उपमा को पाना। जय हो प्रभु श्री राम जी की। कथा समाप्त हुई। बोलो साचे दरबार की जय। प्रभु श्री राम जी की जय। महावीर हनुमान जी की जय। हम आशा करते हैं कि आप जी को प्रभु श्री राम जी की ये कथा अच्छी लगी होगी। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी है तो इसे दिल से लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जय हो प्रभु श्री राम अवश्य लिखें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपा करके हमारे चैनल परम दिव्य शक्ति को सब्सक्राइब कर लीजिए और बन जाइए हमारे इस परम दिव्य सफ़र में हम सफ़र। बेल आइकॉन को अवश्य प्रेस करें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जय हो प्रभु श्री राम। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अपना ध्यान रखें, खुश रहें, सुखी रहें। जय हो प्रभु श्री राम। जय हो महावीर हनुमान।